बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। हाँ, श्री नर्मदा मैया के परम भक्तों, अनेक दिनों से हम आपको नर्मदा पुराण की कथा सुना रहे हैं। लगभग 104 कथाएं आपको दोनों तटों की 104 दिनों में आपको प्रस्तुत की। और जैसा कि स्कंद पुराण में भी रेवा खंड में अंत में सत्यनारायण भगवान की कथा भी दी गई। तो अतः और इसीलिए आप देखते हैं कि नर्मदा के तट पर आप चले जाइए, किसी भी घाट पर आपको कुछ ना कुछ पंडित जो है सत्यनारायण की कथा सुनाते हुए मिल जाएंगे। तो हमने इस कथा को भी अपने टूटी फूटी भाषा में दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत की है। आपको आनंद आएगा। पहली बार आप सुन रहे होंगे। देखिए किस प्रकार से हमने बिल्कुल संक्षिप्त कर दिया है उसको। जिसके पास समय कम है वो पंडित जो है इसका आधार लेकर के कथा सुना सकता है। सुनिए आप। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। प्रथम अध्याय। तीर्थाटन करते हुए नैमिष में एक बार सूत आगमन पर किया ऋषियों ने सत्कार। सरल भाषा है, इसीलिए समझाने की आवश्यकता नहीं। प्रथम प्रश्न किया दे करके आसन, आस पास है बहुत दुखी जन, माया मोह ग्रसित हैं सारे, भोग रहे हैं कष्ट विचारे, ऐसा सरल उपाय बताएं सभी मनुष्य सुखी हो जाएं। सूत जी महाराज से नैमिष के जो है संत लोग पूछ रहे हैं। बोले सूत विष्णु समझाया, नारद को जो मार्ग सुझाया, वही प्रसंग सुनो मन लाएं, जिससे कष्ट दूर हो जाएं। सूत जी कहते हैं मैं वो प्रसंग सुना रहा हूँ जो नारद जी को भगवान विष्णु ने सुनाया था। सरल उपाय और नहीं दूजा, सत्यदेव की करिए पूजा। भगवान ने जो समझाया कि इसके अलावा इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है कष्ट निवारण का। नारद कहा विधान बताएं, पूजन सामग्री समझाएं। नारद को हरि ने समझाया, गेहूँ आटा ले ये सब आया, तुलसी दल युत भोग बनाए, श्रीफल पंचामृत ले आए, पूजन कर बोले जयकारे, बिगड़े काज बनेंगे सारे। लीजिए प्रथम अध्याय समाप्त हो गया। भगवान नारद जी ने पूछा तो महाराज बताइए क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। वो सारा विधान उन्होंने बता दिया कि यह जिसका भी जब भी कभी आपका मन हो, यस्मन कसमन दिने, जिस भी दिन आपका मन हो जाए उस दिन पूजन करिए और उससे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। और सामान बता दिया, गेहूँ आटा ले आओ, सबाया ले आओ, तुलसी दल ले आओ, भोग लगाओ, श्रीफल ले आओ, पंचामृत ले आओ। तो इस प्रकार से भगवान ने समझा दिया। और इस प्रकार जो भी पूजन करो, पूजन करने के बाद पूजन कर बोले जयकारे, बिगड़े काज बनेंगे सारे। काशी जी आप सुनिए सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय। दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है भाई। देखिए काशी जी का विप्रय को सतानंद था नाम, जीवन यापन के लिए भिक्षावृत्ति काम। काशी का एक ब्राह्मण भीख मांग करके पेट पाला करता था। एक बार करने भिक्षाटन, सुमर इष्ट को निकला ब्राह्मण, देख दशा हरि वृद्ध विप्रबन, सादर करने लगे संभाषण, देते हो तुम दुखी दिखाई, इसका क्या कारण है भाई। सतानंद बोले निर्धनता, दुख प्रद देती है व्याकुलता, सुधरे दशा सुमार्ग सुझाएं, निर्धनता से मुक्ति पाए। महाराज ऐसा उपाय बताइए। वो बूढ़े ब्राह्मण बन के आए थे भगवान, तो पूछ रहा है वो। हरि ने कहा सत्यव्रत साधो, सत्यदेव पूजो आराधो, विष्णु ही है सत्य नारायण, करते हैं सब कष्ट निवारण। कहा सभी व्रत नियम विधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना, ग्रया कर ब्राह्मण व्रत कीना, सुखी जिंदगी का फल लीना, जीवन भर करते रहे विप्र कथा हर मास। कहा सूत ने और भी सुनो भी ल इतिहास,
अब ये ब्राह्मण ने तो उस प्रकार से भगवान ने बताया, उस प्रकार से भगवान की कथा की। और अब आगे सूत जी जब ने देखा कि भाई लोगों की इच्छा और सुनने की, तो उन्होंने एक भील का इतिहास बताया। एक बार एक लक्कड़हारा निकला पंडित जी के द्वारा, पूजन देख रुका द्वारे पर, जिज्ञासा बस पूछा जाकर, क्या कर रहे मुझे बतलाओ, कथा सात प्रतिफल समझाओ। विप्र कहा ये सत्य नारायण, करने से पूजन अरु अर्चन। पूछा भील ने जाकर के, महाराज ये कौन से देवता हैं, क्या मिलेगा, तो सारे कष्ट दूर हो जाते और मानव मन वांछित फल पाते। सतानंद जी ने समझाया, पूजन नियम विधान बताया, निश्चय कर बाजार वह आया, लकड़ी दाम दो गुना पाया। अब तो खुश हो गया वीर, लकड़ी का दाम दूना मिल गया। पूजन की सामग्री लाकर व्रत संपन्न किया हर साकर, सत्यदेव की कृपा से हुए कष्ट सब दूर। ये बात अति यदि व्रत करें कृपा मिले भरपूर। ऐसा है भैया सत्यनारायण का व्रत। तो चलिए तीसरा अध्याय, सत्यनारायण भगवान की जय। कहा सूत जी ने सुनो ऋषियों नव आख्यान, उल्का मुख साधु बन को दोनों निसंतान। अब बता रहे सूत जी भैया, अब दो निसंतानों की कथा सुना रहे हैं। सरित भद्रशीला तट आकर, राजा रानी दोनों मिलकर, सत्यदेव का व्रत कर धारण, संतति हित करते थे पूजन। उल्का मुख नाम के राजा साधु नाम बड़े कई के आए, राजा को यों बैन सुनाए। हे राजन यह किसकी पूजन, किस अभिलाषा हित आराधन। नृप बोले संतान प्रदाता, सत्यदेव हैं हर दुख दाता, हर दुख त्राता। सत्यदेव हैं हर दुख त्राता, हर दुख से रक्षा करने वाले हैं सत्यदेव। वैसे स्वयं था संततिहीना, सत संकल्प यत ले लीना। ग्रह आकर शुभ खबर सुनाई, लीलावती हृदय हर्षाई। सेठ जी ने सारी जानकारी प्राप्त करके घर आए, घर आके पत्नी को बताया। वैसे कहा तब होगी पूजन, जब संतति खेलेगी आंगन, जब मेरे यहाँ संतान हो जाएगी। तो गर्भवती लीलावती धन्या, जन्मी गे ये कलावती कन्या। फिर भी वैसे किया नहीं पूजन, सुता विवाह संग आयोजन। अरे ये आयोजन तो सुता के विवाह के साथ होना था, फिर भी उसने भूल गए। तो जब विवाह की बेला आई और सत्यदेव को दिया भुलाई, और समय सत्यदेव को भूल गए। तभी शाप दीनी भगवाना, भोगेगा यह कष्ट महाना। शापम तस्मय प्रदत्तवान, कठिनम दारुणम महद दुखम भविष्यति। ये बता रहा है भैया हैं। तो रतन सार पर सिंधु किनारा, करने हेतु यहाँ व्यापारा। बड़े जमाई को संग लाकर, रथ व्यापार हुआ हर साकर। अब सेठ जी जमाई के साथ में व्यापार करने चले गए। एक बार नृप ग्रह चोरी कर देखे, दूत भगे सब तस्कर। जहाँ रुके थे ससुर जमाई, कई सभी धन वहाँ गिराई। चोर समझ दोनों को पकड़े, बेड़ी तथा हथकड़ी जकड़े। इधर जेल में सहे कसाले, उधर गे खाने के लाले। अब इधर तो भैया जेल में है, और उधर का समाचार सुन लीजिए, घर में सब चोरी हो गई। एक दिन कलावती ब्राह्मण घर आई, सत्यदेव व्रत सुनकर। माँ बेटी ने पूजन कीनी, सत्यदेव विनती सुन लीनी। राजा को सपने में आकर, गए सत्यदेवा धम का घर। प्रातः बड़े मुक्त कर दीना, दिया दोनों धन जितना लीना। ससुर जमाई नरपति से पाकर के सम्मान, सत्यदेव जय बोलकर क्रय को किया पयान। ऐसे प्रकार से सत्यदेव की कृपा से जेल से छूट करके ससुर जमाई घर की ओर चल दिए। इस प्रकार से भैया अध्याय तीसरा समाप्त होता है। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। चलिए चौथा अध्याय। प्रचुर द्रव्य ले सेठ जी चले आपने देश, सत्यदेव तब आ गए धर दंडी का वेश। सत्यदेव साधु बन आए, साधु से यों वचन सुनाए। कहाँ जा रहे हो क्या लाए, सेठ लता पत्ता बतलाए। अब पूछा महाराज क्या है तुम्हारे नाव में। उसने कहा रे महाराज क्या कहते हो, यहाँ तो लता पत्ता भरे हैं। तो नाव उठी, ऐसा ही हो वचन सुना कर गए, बैठ जा सागर तट पर गाँव। नाव उठी ऊपर पछताया, आखिर सेठ साधु ढिंग आया।
मांगी क्षमा कहा अपराधा, प्रभु प्रसन्न हो इच्छित साधा। दूत भेज कर खबर जताई, कुशल जा रहे सहित जमाई। उसी समय दोनों माँ बेटी सत्यदेव पूजन पर बैठी। सेठ आगमन समाचार सुन, बोली कलावती से माँ गुण। जाती हूँ करने पति दर्शन, आना तू समाप्त कर पूजन। कलावती करने पति दर्शन, जल्दी से समाप्त कर पूजन। जल्दी में प्रसाद को त्यागा, और आई मिला न पति अनुरागा। रुष्टदेव ने नाव डुबाई। यहाँ भगवान को मैंने रुष्टदेव कहा है भाई, क्योंकि नाराज हो गए थे भगवान। और डूबी नाव समेत जमाई, दुखी हुआ साधु परिवारा। सुता मरण हित हृदय विचारा, वैश्य विनय सुन नभ गिरा। हुई तभी तत्काल, त्याग दिया प्रसाद को अतः हुआ ये हाल। आकाशवाणी से जो ही सुना तो आई लौट प्रसाद ले, और ऊपर आई नाव। सत्यदेव जय बोलकर पहुँचे अपने ठाव। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। भैया इस प्रकार संक्षेप में चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। चलिए सत्यदेव का 5वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति बिन कथा, और जीवन हो न धन्य। श्रद्धा भक्ति युत कथा, रही सदा ही मान्य। तुम गज श्रद्धा सहित, तुम गज ध्वज श्रद्धा रहित, सहित नहीं भाई, तुम गज ध्वज श्रद्धा रहित। त्यागा सत्य प्रसाद, इसीलिए कुछ समय तक पाता रहा विखाद। गया हित नृप बन एक बारा, गया किए वन जीव सहारा। समित वृक्ष बट के या नीचे, कर विश्राम रहा द्रग नीचे। न ग्वालियर बरगद के नीचे है, वहाँ वृक्ष के नीचे जो है कथा हो रही थी, वहाँ पर राजा पहुँच गया। वहाँ ग्वाल कुछ करते पूजन करते थे व्रत सत्य नारायण। नृप था कुटिल बहुत अभिमानी, सुन न सका वह नभ की वाणी। नभ की वाणी से यहाँ मैं कहने का मतलब है कि अंतरात्मा हृदय भी, जो हृदय को भी आकाश कहा जाता है तो हृदय की वो उसके अंतर में तो आया होगा जरूर, पर वो नहीं समझ पाया उस बात को कि देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर देव भगवान की पूजन हो रही है, किंतु अभिमान के कारण गर्भेन ना गतो न नमांसा, घमंड के कारण उसके अंदर में जो आकाश था, वहाँ की जो वाणी थी वो नहीं सुन सका वो। और ग्वालों दिया प्रसाद न पाया, तुरंत सत्य की देखो माया। मिली सूचना धन परिवारा, छोड़ गया भौतिक संसारा। सब कुछ विनष्ट हो गया, 100 पुत्र नष्ट हो गए थे। दुखी हुआ कि ना मन चिंतन हुई, उपेक्षित मुझसे पूजन। और सब मन में सोचा अब क्या करना चाहिए, ये सत्यदेव के कारण हुआ है। तो ग्वालों संग किया तब प्राश्चित, सत्यदेव मैं दे कर निज चित। कृपा सत्य की हुई करारी, मैं की गृहस्थी की फुलवारी। सफल चाहिए यदि संसारा, और कलयुग में बस एक आधारा। सत्य आचरण को अपनाएं, सत्यदेव की कथा कराएं। जो प्रमुख सत्य आराधक हो, अगला जन्म श्रवण के लायक। अब दूसरा जन्म उनका क्या क्या हुआ सब जानते हैं, सुनिए चौपाइयों के माध्यम से। सतानंद जी हुए सुदामा, कृष्ण भक्ति पाया निज धामा। काष्ठ भार गुह हुए निखादा, राम भक्ति से मिटा विखादा। उल्का मुख दशरथ नृपराई, जिसके पुत्र हुए रघुराई। और हमारे साधु महाजन, मोर ध्वज बन पुत्र समर्पण। स्वयंभू मनु तुंग ध्वज राजा, भगवत कर्म समारे काजा। ग्वाल बाल की चर्चित यारी, और मित्र हुए उनके बनवारी। सत्य पूर्ण परमात्मा और सत्य विष्णु का रूप, सत्यदेव का व्रत करें पाए शांति अनूप। शुभारंभ शुभ कार्य हो, या कि मांगलिक कार्य। गृहस्थ आश्रम के लिए व्रत पूजन अनिवार्य। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। चलिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई हमने, और मानसिक रूप से अपन आरती भी करते हैं। ध्यान दीजिए, आँख मूंद करके विचार करिए कि हम भगवान सत्यदेव को आरती उतार रहे हैं। और आरती भी देखिए हमने इस प्रकार तैयार की है कि आप आरती सुनेंगे तो आप पंडित के पास नहीं जाना पड़ेगा, पहले ही सामग्री ले आएंगे और फिर पंडित को बुलाएंगे। सुनिए आप आरती। जय जय सतदेवा
स्वामी जय जय सतदेवा, पूजन अर्चन द्वारा हो तेरी सेवा। ओम जय जय सतदेवा, दूध दही घृत शक्कर मधु जल ले आए, प्रेम सहित पंचामृत से प्रभु नहलाए। ओम जय जय सतदेवा, वस्त्र जनेऊ लेकर प्रभु को पहनाए, चंदन अक्षत इत्र पुष्प से प्रभु को महकाए। ओम जय जय सतदेवा, घृत शर्करा युक्त आटे का प्रसाद बनवाए, तुलसी दल को मिला प्रेम से प्रभु सम्मुख लाए। ओम जय जय सतदेवा, फल श्री फल दक्षिणा समर्पण भाव हृदय लाए, बाहर भीतर धूप दीप से नव प्रकाश पाए। ओम जय जय सतदेवा, सुने 5 अध्याय कथा को जीवन में लाए, सत्य बोलने का व्रत लेकर गुरुवारती गाएं। ओम जय जय सतदेवा, बोलिए सतदेव भगवान की जय। तो इस प्रकार से भैया और संक्षिप्त नर्मदा पुराणम को हम विश्राम देते हैं। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय, नर्मदा पुराण की जय, नर्मदा मैया की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।